नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 3 बाइक चोरों को भी पकड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने किसानों को बांटे स्मार्टफोन के लिए राशि प्रमाण पत्र, साथ ही दिया गया गैस कनेक्शन। जमशेदपुर के मन की बात कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ भाजपा ने की बैठक। और जिले में शराब दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर उत्पाद आयुक्त ने की बैठक। उपायुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। आपको बता दें कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने व्यापारी के ही 2 पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। साथ ही बाइक चोर गिरोह का भी पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने मीडिया को बताया कि गोविंद नागेलिया नामक व्यापारी से फोन एवं एसएमएस के जरिए दोनों आरोपियों ने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद व्यापारी द्वारा बिष्टुपुर थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की और 2 लोगों की गिरफ्तारी की। पकड़े गए दोनों आरोपी व्यवसायी की पत्नी की बुटीक दुकान में पूर्व में काम करते थे और फिलहाल वो वहां काम छोड़ चुके थे। रंगदारी के एक मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बिष्टुपुर थाना में 2 फरवरी को बिष्टुपुर के व्यवसायी श्री गोविंद नगेलिया के द्वारा एक केस दर्ज कराया गया था, जिसमें उनको मोबाइल फोन पर फोन के माध्यम से और एसएमएस के माध्यम से उनको और उनकी पत्नी को लगातार 25 लाख रुपए रंगदारी देने की धमकी दी जा रही थी और अन्यथा उनको नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही थी। उसमें एक केस रजिस्टर किया गया। फिर एक टीम का गठन किया गया, सिटी एसपी के नेतृत्व में किया। इसमें 2 अभियुक्त मोहम्मद तबरेज खान और एहसान खान एलियस विक्की को अरेस्ट किया गया है। ये घटना एक्चुअली ये लोग एक क्रिमिनल के नाम पर गया से लगातार इनको फ़ोन करते थे और इसमें जो विक्की है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, वो बेसिकली जो व्यवसायी है उनकी पत्नी के बुटीक में कारीगर के रूप में काम करता था। उसने ही इनका नंबर अपने दोस्त तबरेज खान को शेयर किया था, जो गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं से वो धमकी देता था। ये लोग बहुत ही चालाकी से रंगदारी मांगते थे। वहीं एक अन्य मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी अनूप बिरथरे ने बताया कि सोनारी थाना क्षेत्र से बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से चोरी की 1 बाइक, 1 स्कूटी और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र में 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से चोरी की 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद हुई है। ये लोग पहले भी, इनमें से एक व्यक्ति है रोहित मछुआ, जो कि पहले जेल जा चुका है। ये सूचना सिटी एसपी और जो थाना प्रभारी और डीएसपी हैं उन लोगों को सूचना मिली थी कि फिर से ये व्यक्ति जेल से निकलने के बाद मोटरसाइकिल और 2 व्हीलर व्हीकल्स की चोरी कर रहा है। उसमें इनको पकड़ा गया एक मोटरसाइकिल के साथ। वो मोटरसाइकिल सोनारी थाना से ही चोरी हुई थी। इसके अलावा एक चोरी की स्कूटी भी इनके घर से बरामद हुआ है और 3 मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। उनकी भी जांच की जानी है कि वो चोरी के हैं या अन्य चीज़ उसके हैं। और टोटल 3 अपराधकर्मी अरेस्ट हुए हैं। हम लोगों ने मोटरसाइकिल चोरी के विरुद्ध एक स्पेशल अभियान इस समय जमशेदपुर में चला रखा है। साथ ही जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में जिला प्रशासन के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को स्मार्टफोन के लिए राशि का प्रमाण पत्र, तालाब जीर्णोद्धार योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम जिले में 1712 किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 2000 रुपए डीबीडी के माध्यम से दिया गया। वैसे जिले में अब तक 360 किसानों को इसके लिए 2-2 हजार की राशि डीबीडी के माध्यम से दिया जा चुका है। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक मेनका सरदार एवं उपायुक्त अमित कुमार मौजूद थे। अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जहां केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं विकास भी डबल इंजन की गति से हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क चूल्हे का वितरण कर रहे हैं, जो देश का पहला राज्य है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी बदलते युग में जमाना के साथ चले, जिसे देखते हुए स्मार्टफोन से लैस किसानों को कराया जा रहा है, जहां 2000 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं के तहत अब तक 1,50,000 लोगों को लाभान्वित किया गया है। वहीं इस कड़ी में आज 800 से अधिक उज्ज्वला योजना एवं 1700 किसानों के बीच में स्मार्टफोन के लिए सहायता राशि का वितरण किया गया, जो केंद्र और राज्य सरकार के विकास को दर्शा रहा है।
जो मुफ्त में LPG कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। मुख्यतः महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है श्रीमती मेनका सरदार जी, माननीय विधायक पोटका। मैम, आपका बहुत जो बीमारियां खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन जलने से होती है। एक दिन लकड़ी और कोयला से खाना पकाने में जितना 300 बराबर सिगरेट का धुआं जैसे अंदर में जाने से क्षति होता है, उतना ही क्षति एक दिन खाना पकवाने में होता है। और इस चीज को देखते हुए उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सभी ऐसे बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको मुहैया कराया है, वही राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने चूल्हा फ्री देने का काम किया। बाजार करके किसान मित्रों को दे रहा है कि वो अपना मोबाइल फोन के मतलब स्मार्टफोन लेकर रहे, और ताकि मंडी से लेकर समय में कब क्या चीज का बोया जाए जिससे फसल बेहतर हो, साथ साथ मंडी का भाव क्या है, ये सारी चीज का जानकारी, आज मानसून कब आएगा, किस स्थिति में है, ये सारी जानकारी भी आपको मिलेगा। और जमशेदपुर में भाजपा के द्वारा भारत के मन की बात कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ बैठक कर देश की उन्नति में आने वाले भावी कार्यक्रमों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में सामने आने वाले सुझाव को भाजपा घोषणा पत्र में शामिल करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत के मन की बात कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उद्यमियों के साथ व्यापार में आने वाली परेशानियों के संबंध में विचार विमर्श करते नजर आ रहे थे। बैठक में चैंबर सहित अन्य संगठनों के व्यापारी अपनी समस्याओं से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को अवगत करा रहे थे। वैसे यह कार्यक्रम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक पार्टी पहले जनता के पास जाकर उनकी समस्याएं सुन रही है और उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रही है, जिससे कि जनता तक सीधे लाभ पहुंचे। माननीय सांसद जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करें, अभिनंदन करें। देश भर में सभी से सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं और हम जनता का संकल्प बनाएं, यही हमारी कोशिश है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम जनता से सीधे संवाद करके इस तरह के, क्योंकि वन वे, इसके पहले राजनीतिक कार्यक्रम वन वे होता था, अब हम पहले उनकी बात सुन रहे हैं और सीधे टू दी पॉइंट डिस्कस करके हम चीज़ों को संग्रहित कर रहे हैं। वहीं कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान के द्वारा लगातार घुसपैठ करने की कोशिश तथा भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे जवाबी कार्रवाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत की जनता विकास चाहती है और देश को पूर्ण रूप से शिखर पटल पर पहुंचाने के लिए केंद्र दृढ़ संकल्पित है। और जब जब पाकिस्तान इसके बीच में आतंकवाद को आगे कर विकास को रोकने का प्रयास करेगा, तब तब उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और पूरी देश की जनता इसके लिए सरकार के साथ खड़ी है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान छद्म रूप से भारत के और भारत के लोगों के प्रति दृष्टिकोण अपना करके साजिश और षड्यंत्र करके अस्थिर करने का कोशिश कर रहा है और पिछले वर्षों से ये नज़रअंदाज होता रहा है। अब राष्ट्र की जनता चाहती है शांति, राष्ट्र की जनता चाहती है प्रगति, राष्ट्र की जनता चाहती है कि हमारा राष्ट्र सशक्त और समृद्ध बने। साथ ही डीसी कार्यालय में शराब की दुकानें बंदोबस्ती कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस बैठक में उत्पाद आयुक्त भी मौजूद थे। अगले वित्तीय वर्ष में पूर्वी सिंहभूम जिले में देसी, विदेशी और मसालेदार शराब की दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर बैठक रखी गई थी। बैठक में उत्पाद आयुक्त, डीसी, एडीसी, सहायक उत्पाद आयुक्त और आवेदक मौजूद थे। डीसी अमित कुमार ने कहा 4 मार्च को बंदोबस्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तथा लॉटरी के द्वारा दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि एडीसी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिनमें सहायक उत्पाद आयुक्त और एनआई के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। पूरे प्रदेश में एक साथ ये प्रक्रिया पूरी की जानी है। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा तो फिर आप उसके एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मैं चाहता। तो हम लोग उसी के संदर्भ में आयुक्त उत्पाद महोदय के द्वारा जो है ये कमेटी कहीं न कहीं आप सभी लोगों को फैसिलिटेट करने का काम करेगी। अगर कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप निश्चित रूप से इनकी मदद जो है वो ले सकते हैं। बिक्री और सूचना ऑलरेडी जो है वो विज्ञापन के माध्यम से और ऑनलाइन भी जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो
उपलब्ध है। आपसे यही है कि जितना जल्द हो सकता है 5 तारीख को 5 का डेट है, 4 मार्च तक ये आप लोगों को आवेदन जो है वो जमा करने हैं। ऑनलाइन ही आवेदन जमा होगा, उसकी विस्तृत प्रक्रिया जो है वो आप लोगों को बताई जाएगी। साथ ही साथ 5 मार्च को 10 बजे इसी ऑडिटोरियम में हम लोगों ने उसकी पूरी व्यवस्था करके रखी हुई। वहीं जमशेदपुर में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बनकर उत्पन्न हुई है, जहां आए दिन नई चुनौतियों का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है, जिसके लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक कर कई मामलों का उद्भेदन भी किया गया है। ये कहना है जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे का। बिष्टुपुर स्थित जिला पुलिस मुख्यालय में सिटी न्यूज के साथ वार्ता करते हुए वरीय आरक्षी अधीक्षक अनूप बिरथरे ने कहा कि पिछले दिनों साइबर क्राइम को देखते हुए थाने का गठन किया गया था, जहां 6 इंस्पेक्टर पद के अधिकारियों को पदस्थापित किया गया। वहीं इनके द्वारा कई मामलों का निष्पादन कर लोगों को राहत पहुंचाई गई, जहां हमें सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने वाले साइबर क्राइम की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें अधिकांश युवा पीढ़ी के लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ बैंकों की लापरवाही के कारण कई ग्राहकों के पैसे दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहे हैं, जिसकी शिकायतें मिलने के बाद हम लोगों के द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए कई लोगों का पैसा वापस कराया गया है। ऐसे में लोगों को भी जागरूक होकर किसी भी कॉल पर बैंक डिटेल्स देने से बचना होगा, ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। वहीं एटीएम से ट्रांजैक्शन करते समय किसी भी अजनबी को अपने पास खड़ा होने ना दे, जिसके लिए हम लोगों के द्वारा भी बैंक एवं एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड को तैनात करने का आदेश जारी किया गया है। देखिए, साइबर क्राइम से निपटना जमशेदपुर पुलिस की अभी प्राथमिकता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान हम लोगों ने कई नए काम किए हैं साइबर क्राइम से निपटने के लिए। हम लोगों ने साइबर थाना सबसे पहले खोला, उसमें आज की तारीख में 6 इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं। विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षित पुलिसकर्मी हैं, जिससे लोग आम नागरिक जाकर के वहां अपने कांड दर्ज करा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। कई लोगों का पैसा वापस हम लोगों ने किया। ग्रामीण व्यक्ति को या शहर में किसी महिला को, वृद्ध व्यक्ति को सहायता के नाम पर बगल में खड़े होते हैं और उनका पिन नंबर नोट कर लेते हैं। स्कैनर से उन्होंने आपका जो एटीएम कार्ड है उसको कॉपी कर लिया, बाद में उससे एक नया एटीएम कार्ड वो सृजित कर लेते हैं और पिन नंबर उन्होंने आपके बगल में खड़े होकर देख लिया। कभी कभी वो लोग एक छोटा सा कैमरा एटीएम मशीन के ऊपर लगा देते हैं, उससे उनको पिन पता चल जाता है। उसके बाद नया एटीएम कार्ड बना करके वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों को बैंक से सहायता ये लेनी पड़ेगी कि बैंक एक तो हर एटीएम में अपने गार्ड रखें। वहीं दूसरी ओर जिले के आदित्यपुर पुलिस ने बरसों से फरार चल रहे इनामी अपराध कर्मी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि साल 2004 में गमरिया रेलवे फाटक के समीप मोटरसाइकिल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुल 4 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी थी। वहीं अन्य 2 अपराध कर्मियों में एक संजय माझी को आदित्यपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गमरिया बाजार से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना से जुड़ा एक अन्य अपराध कर्मी अभी भी फरार चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी ने बताया कि लूटपाट से जुड़े फरार अभियुक्तों पर सरकार की ओर से 2000 का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं पुलिस अन्य दूसरे फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जबकि पुलिस का दावा है कि सभी फरार अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। के पास एक मोटरसाइकिल लूट का घटना घटा था 2004 में, तो उसमें 2 अभियुक्तों को और मोटरसाइकिल बरामद कर 2 अभियुक्तों को पकड़कर जेल भेजा गया था। 2 अभियुक्त उसमें फरार थे, बहादुर मांझी और संजय मांझी। कल सूचना मिली कि वो गमरिया बाजार के आसपास देखे गए हैं, तो रात्रि के समय में उसकी गिरफ्तारी संभव हुई है, जिस पर पूर्व में से ही 2000 रुपया इनाम घोषित है और इनाम की राशि बढ़ाने के लिए भी प्रपोजल किया हुआ था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अन्य जो फरार है उन लोगों को भी गिरफ्तार करें। साथ ही आपको बता दें कि डिमना रोड स्थित नेहा हार्डवेयर से 2 कश्मीरियों ने दुकानदार को चकमा देकर उनके कैश के बंडल से 13,000 रुपए पर अपना हाथ साफ किया और चलते बने। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए नेहा हार्डवेयर दुकान के मालिक अशोक कुमार ने बताया कि बुधवार को 2 कश्मीरी युवक दुकान के अंदर आए और टेप खरीदे। 40 रुपए इसकी कीमत थी। 50 रुपए का नोट खरीदार ने दिया, 10 रुपए उन्होंने लौटा दिया। उन्होंने जानकारी दी कैश काउंटर में 45,000 रुपए का बंडल था। एक कश्मीरी ने बंडल से 13,000 रुपए निकालकर अपनी जेब में रख लिया और दुकान से दोनों भाग गए। दोनों युवकों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाद में घटना की जानकारी मानगो पुलिस को दे दी गई। इधर मानगो थाने के एएसआई सुनील कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। इसको फोन किया, ठीक है। 2 विदेशी टाइप का आया, जो लग रहा था कि कश्मीरी है या विदेशी है। हमसे कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश और कुछ उर्दू भाषा में बोल रहा था।
हमको नहीं समझ में आया। हमसे बोला कि ऐसे ऐसे बांधने वाला टपलेन टेप समझ के उसको दे दिए टेप मांग रहा। हाँ, तो उसके बाद हमको ना वो बोला कि कितना पैसा, हम बोले 40 रुपया। तो उसको नहीं समझ में आया, हम बोले 40 रुपये। तो फिर बोला अपना पर्स निकाल के दिया, जिसमें से जो आपका पैसा है निकाल लीजिए। तो मैंने उसका 50 का नोट लिया, 10 रुपया उसको वापस दे दिया। फिर बोला कि इंडिया का करेंसी कौन बड़ा सा होता है, कैसा होता है। हम उसको विदेशी समझ के मदद कर रहे थे और वो पैसा का मेरे हाथ में लेके और पर्स के नीचे दबा के मेरे साथ चीटिंग कर दी। सूचना मिली आप लोगों को, क्या जांच कर रहे थे यहाँ पर? यहाँ हार्डवेयर में आए थे, सूचना मिला कि मान लीजिए अथी कोई विदेशी पैसा इनके से अथी करके गलत करके ले लिया, फ्रॉड करके। क्या बोल रहा था वो, क्या बताया दुकानदार आपको? दुकानदार तो बोल रहा है कि हमरा 13,000 रुपया ले लिया। कैसे करके लिया? तो हाथ से गल्ला से निकाल के हम उसको दिखाने दिए, कैश को जानकारी लेने के समझ में उसने हमसे पैसा देखने के लिए लिया और देखते देखते पैसा चंपत कर दिया। ये तो ये भी नहीं बता रहे हैं कहाँ से, कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक कर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का झारखंड की धरती पर भव्य स्वागत करने का विचार विमर्श किया गया, जहां कोल्हान के प्रभारी केशव मेहता मौजूद थे। बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बैठक कर 2 मार्च को होने वाले कांग्रेस के भव्य कार्यक्रम पर विचार विमर्श किया गया, जहां झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आ रहे हैं। बैठक में शामिल जिला कांग्रेस कमेटी के कई नेताओं को कोल्हान के प्रभारी केशव महतो के द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए केशव महतो ने कहा कि झारखंड की धरती में पहली बार कांग्रेस के युवराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आगमन हो रहा है, जहां राज्य के विभिन्न जिलों में भव्य तैयारियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा हजारों नेता और कार्यकर्ता सांची स्थित आम बागान मैदान से सुबह रवाना होंगे, जिसके तैयारियों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। यह कार्यक्रम मिशन 2019 का चुनावी शंखनाद झारखंड की धरती पर राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा। सिंहभूम जिला में जबरदस्त तैयारी है और इसके लिए जबरदस्त प्रखंड से पंचायत तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में पूर्वी सिंहभूम जिला से लोग परिवर्तन उलगुलान रैली में मोराबादी में भाग लेंगे और काफ़ी लोगों में इसके लिए उत्साह है, कार्यकर्ताओं में तो बहुत ही उत्साह है और उसकी तैयारी में अपने अपने स्तर से जो विभिन्न मोर्चा संगठन के लोग हैं सब लगे हुए हैं। हमारी जिला कमेटी लगे हुई है और व्यक्तिगत तौर पर से भी लोग अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ से कांग्रेस जनों को लेकर उस रैली में भाग लेंगे। इस रैली में अभी तो कोई काउंट नहीं किया गया है, लेकिन हजारों हजार की संख्या में यहाँ से लोग। साथ ही आपको बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं जिले के गम्हरिया प्रखंड के कई गांव और बस्तियों में शराब के कारोबारियों से महिलाओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इधर गम्हरिया थाना क्षेत्र के रामजीवनपुर और बड़काटांग गांव की महिलाओं ने आज गम्हरिया थाने में जोरदार प्रदर्शन किया और अविलंब शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं शराब कारोबारियों पर लगाम लगाने को लेकर महिलाओं ने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें क्षेत्र के अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज थाना साहब को बोले कि देखिए हम लोग गाँव में दारू भट्टी चल रहा है, उसके लिए आप छापा मारिए। नाम का है बताते, पहले नाम तो नहीं बताना चाहिए। अब जाके देखिए बच्चा या बूढ़ा कितना है पता करिए, फिर हम लोग रिपोर्ट आपको दिखा देंगे, सब लेके जाके। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बैठक में जिन प्रखंडों में सम्मेलन नहीं हुआ वहां 15 मार्च के भीतर सम्मेलन कर लेने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। इधर जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने बताया कि जिले में सदस्यता अभियान के लिए सभी प्रखंड व पंचायत क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को फॉर्म दिए गए थे। उन सभी फॉर्म को 15 मार्च तक जमा करने का निर्देश जिला कमेटी के द्वारा दिया गया। फिलहाल झामुमो आगामी चुनाव के मद्देनजर बूथ कमेटी बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला रही है। वैसे बैठक के दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को पार्टी हित के लिए कार्य करने का निर्देश जारी किया गया। साथ ही जिन्हें जो भी जिम्मेदारी जिला स्तर पर दी गई है उन जिम्मेदारियों पर वे खरा उतरे, इसके लिए तैयारी करने को कहा गया है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम जिला समिति का बैठक होने जा रहा है, जिस पर हमारे जिला में जो कार्यक्रम लिया गया था विगत बैठक में रिपोर्ट लिया जा रहा है
जिसमें अभी तक हम लोग का इस जिला में जो प्रखंड सम्मेलन नहीं हुआ है, वैसे प्रखंड कमेटी के सम्मेलन के लिए हम लोग 15 मार्च तक हम लोग समय दिए हैं कि 15 मार्च तक जो भी 3-4 प्रखंड सम्मेलन बाकी है, पंचायत पुनर्गठन का सम्मेलन करने का हम लोग आज निर्णय लिए। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जय मां तारा। आचार्य श्री रूप मुखर्जी। क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी नहीं छोड़ती आपका पीछा? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई एवं करियर को लेकर हैं परेशान? शादी में किसी तरह की कोई बाधा, विदेश यात्रा में रुकावट, क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? अगर आप जान नहीं पाते कि कोई समस्या अकारण ही क्यों आपके सामने आ गई, तो कहीं ये हमारे जीवन में ग्रहों की चाल का असर तो नहीं? इन सभी समस्याओं के निदान हेतु आपको ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान वो सब देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। तो देर ना करें और जल्द ही अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए अवश्य मिले आचार्य श्री रूप मुखर्जी से। हमारा पता है मानगो टिमना रोड, स्वर्णिम टावर। मोबाइल नंबर 9647884785 और 9775647212। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के स्वाभिमान पार्टी ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 9 सूत्री मांगों के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया। स्वाभिमान पार्टी के झारखंड प्रभारी प्रभात महाराज ने बताया कि आज का दिन ऐतिहासिक है। विभिन्न जन समस्याओं को लेकर चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर इनके द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई है और इसी के तहत 9 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया।
प्रभात महाराज ने इस दौरान आरोप लगाया कि जिले के उपायुक्त मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक आम लोगों के लिए रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की कोई चिंता नहीं है। पार्टी झारखंड इकाई से आए हैं और आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस संदर्भ में कि भले ही हम लोग कम लोग हों, क्योंकि भीड़ जुटाना हमारा मकसद नहीं था। आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस है और इस शहादत दिवस को हम लोगों ने शहीदों के सपनों का भारत कैसे बने इसका आगाज करने की तैयारी की, जिसमें लोग खुलकर कबूल कर रहे हैं घोषणा पत्र के साथ कि उनके पास ढंग का रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, न्याय कुछ भी नहीं है, ना ही भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन है। साथ ही मानगो नगर निगम की ओर से लगाया गया 2 दिवसीय समृद्धि उत्सव सह मेला मंगलवार को समाप्त हो गया। शहरी समृद्धि उत्सव डेनियोलम के तहत 2 दिवसीय मेले का आज समापन समारोह आज हुआ। 2 दिनों में यहाँ मानगो नगर निगम के अंतर्गत जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे कार्यरत हैं, जितने भी हमारे CRPs हैं, जितने भी हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, उनका बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही विश्वास से भरा एक रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिला। वहीं भालूबासा चौक के दुकान संचालिका बसंती देवी ने खाली दुकान पर कब्जा करने वाले रामगोपाल जायसवाल के खिलाफ सिटी SP से मुलाकात कर शिकायत की है। महिला का आरोप है कि बगल के अभिनंदन स्वीट्स के मालिक रामगोपाल जायसवाल उसकी दुकान पर कब्जा करने की नीयत से उसके साथ मारपीट और छेड़खानी करता है। इसकी शिकायत सिटी SP से की गई है। अपने धंधा पे कमा खा रही हूँ, सबको है मामला हुआ, मुझे आए दिन धमकी देते रहते सर कि तुम जब होता है तुम दुकान खाली कर दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। जब वो ड्रिंक कर लेते हैं मुझे आए दिन मुझे छेड़छाड़ का मतलब कुछ भी वो मुझे धमकी देते ही रहते हैं। कौन? अभिनंदन स्वीट्स वाले रामगोपाल जायसवाल। क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम्हें दुकान खाली कर दो। मुझे आकर बोले कि दुकान खाली कर दो, ना दुकान में आग लगा देंगे, ना तो तुम पीछे आओ। कब बोले? कल कुछ नहीं हुआ था। वो आए दिन मुझे धमकी देते हैं सर। पीछे बुलाए, मैं गई और मुझे भतीजा आया था दूध लेके सर, वो पीछे गया था बाथरूम वगैरह, सो टान के मारने लगे। और जमशेदपुर के बागबेड़ा लाल बिल्डिंग चौक के पास चोरों ने 3 दुकानों पर अपना हाथ साफ किया, जहां से चोरों ने नगद समेत मोबाइल की चोरी कर ली। चोरों ने यहां ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस इलाके में आम समय में भीड़ रहता है और रात के अंधेरे का फायदा चोरों ने उठाया और यहां चोरी की, पर दुकानदारों ने अपने सूझबूझ का परिचय दिया था और दुकान में ज्यादा नगद रकम नहीं रखी थी। लेकिन तीनों दुकानों में लगभग 20,000 नगद रुपए थे, साथ ही 2 मोबाइल थी जिसकी चोरी हुई है। इनके द्वारा थाने में इनकी लिखित शिकायत करवाई गई है और प्रशासन से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है ताकि यहाँ के लोग चैन की सांस ले सकें। ये टूटा हुआ ताला है। बागबेड़ा लाल बिल्डिंग चौक स्थित 3 दुकान से चोरी की घटना घटी है। अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर, शटर का लॉक तोड़कर डॉल्फिन सैलून से, जय गुरु स्टोर से और प्रसाद पान भंडार से लगभग 12-13 हज़ार का सामान और 2 मोबाइल सेट की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर दिया गया। हमारे दुकानदार भाइयों के साथ हम लोग बागबेड़ा थाना गए, वहाँ हम लोगों ने लिखित शिकायत की है और थाना प्रभारी जी से ये कहा है कि इसकी निवेदन की जाए और उचित कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले दिन में इस क्षेत्र में चोरी की घटना पे लगाम लगे। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए स्ट्राइक का जश्न ऑल इंडिया पंचायत परिषद द्वारा भी मनाया गया, जहां परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर जश्न मनाया। पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने की खुशी में ऑल इंडिया पंचायत परिषद के द्वारा आदित्यपुर में तिरंगा यात्रा निकाला गया। प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के आवास से निकाले गए इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में पंचायत परिषद के युवा सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर युवाओं का नेतृत्व कर रहे पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है वो सच में काबिले तारीफ है। देश की एकता और अखंडता की बात हो, जहां देश की बात है वहां पहले ही राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे देश की जनता देश और आर्मी के साथ है। देश के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में भारत का एक एक बच्चा आर्मी और सरकार के साथ है और जो बहादुरी के साथ
1 के बदले वहाँ 40 के बदले जो 300 लोगों को टेररिस्टों को मारा गया, उस पर पूरे देश की जनता अपने आर्मी और एयरफोर्स पर गर्व करती है और उसी के लिए विजय जुलूस निकाला है पंचायत परिषद के सैकड़ों साथियों ने। साथ ही भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने की खुशी सरायकेला जिले में भी खूब देखने को मिल रही है, जहां भाजपा ने विजय रैली निकालकर आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक का जश्न सरायकेला जिले के आदित्यपुर में भी खूब देखने को मिला, जहां भाजपा आदित्यपुर मंडल द्वारा नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित उर्फ बॉबी सिंह के आवास से एक शौर्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। शौर्य रैली एस टाइप चौक होते हुए पान दुकान चौराहा से शेरे पंजाब चौक तक निकाली गई, जहां दिया जलाकर शौर्य रैली का समापन किया गया और जमकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। साथ ही मौके पर मौजूद नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव और डिप्टी मेयर बॉबी सिंह ने भारतीय वायुसेना के इस ऐतिहासिक कदम की जमकर सराहना भी की। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई किए जाने को लेकर देश भर में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। जमशेदपुर के सुनारी में महिलाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया। वहीं समाज सेविका रुक्मणी प्रसाद साव ने कहा कि भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमशेदपुर की जनता की ओर से बधाई दी। आज हम लोग सारी महिला मिलके पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ था हमारे भारत के सैनिकों के ऊपर, आज भारत के द्वारा पाकिस्तान पे हमला करके उसका बदला भारत ने ले लिया है। और हमारे वीर शहीद के लिए जो हम लोगों ने आंसू बहाए थे, उसका खून का भी बदला हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ले लिया है। उसी का आज हम लोग मिल करके पूरे भारतवर्ष खुशी मना रहे हैं। सारी महिलाएं गा रही है, नाच रही है। वहीं पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर साक्षी शीतला मंदिर के पास लड्डू वितरित किए गए। बता दें कि इस दौरान पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इधर कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए मनोज वाजपेयी ने बताया कि आतंकियों को मार गिराना समय की मांग थी। भारत द्वारा उठाए गए कदम के उपलक्ष्य में लड्डू वितरण किए गए। आज जो हमारे वायुसेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुस करके जो आतंकवादियों के गढ़ को समाप्त किया है, उसकी खुशी में हम आज यहाँ पे लड्डू वितरण कर रहे हैं। तो ये लड्डू वितरण करते हुए हम ये लोग यहाँ से चौधरी बिल्डिंग चौक, वहाँ से गोलचक्कर से फिर लड्डू बांटते हुए अपने शीतला मंदिर चौक आकर के उसका समापन कर रहे हैं। और मोदी जी को और वायुसेना को इसके लिए हम लोग बहुत तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देते हैं। कितना खुशी है अभी भारत में, पूरे भारत में जोश है। पूरे भारत में सभी समुदाय के लोग जोश मना रहे हैं। इसमें हमारे साथ सभी समुदाय के लोग मिलकर के जोश मना रहे हैं। वहीं मस्कट ओमान में काम करने वाले भारतीयों ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई का जश्न मनाया। इधर माई कंट्री इज माई फैमिली के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने बताया कि भारतीय सेना की कार्रवाई पर ओमान में काम करने वाले भारतीय कामगारों ने जश्न मनाया और राष्ट्रीय ध्वज लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर आपस में खुशियां मनाई। जय हिंद, जय भारत को निस्तो नाबूद किया है। हम सब भारतवासी पूरी दुनिया में रह रहे भारतवासी इस बात से बहुत खुश है और एक दूसरे का मुंह मीठा करा के खुशियां बांट रहे हैं और अपने देश की सेना पर हम फख्र से चल रहे हैं। और साथ ही साथ हम आज भी हर एक हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में जितने भी हिंदुस्तानी हैं, सब एक साथ एक स्वर में भारतीय सेना की जय जयकार करते हुए अपनी भारत की सेना और सरकार से हम ये वादा करते हैं कि वो जब जब इस तरह से कार्रवाई करेंगे, हम सभी भारतीय एक साथ एक स्वर में भारत के सरकार और भारत की सेना के साथ हैं। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 3 बाइक चोरों को भी पकड़ा गया। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने किसानों को बांटे स्मार्टफोन के लिए राशि प्रमाण पत्र, साथ ही दिया गया गैस कनेक्शन। जमशेदपुर के मन की बात कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ भाजपा ने की बैठक
और जिले में शराब दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर उत्पाद आयोग ने की बैठक, उपायुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ, तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।